हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डियरिंग ग्रेटली, जिसे लिखा है ब्रेने ब्राउन ने। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान अपनी असलियत क्यों छुपा लेते हैं? क्यों हम मास्क पहनकर जीते हैं और दुनिया को वही चेहरा दिखाते हैं जो उन्हें पसंद आए? हम सोचते हैं कि अगर लोगों ने हमारी सच्चाई देख ली, अगर उन्हें हमारे डर, हमारी कमजोरियां और हमारी अधूरी बातें पता चल गई, तो शायद वे हमें रिजेक्ट कर देंगे, शायद वे हमें कमतर समझेंगे। यही डर हमें वल्नरेबिलिटी से दूर कर देता है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं। एक छात्रा क्लास में हाथ उठाना चाहती है, उसके पास एक सवाल है लेकिन वो चुप रहती है। उसे लगता है कि अगर सवाल गलत निकला तो सब हंसेंगे। एक प्रोफेशनल के पास नया आइडिया है लेकिन वो मीटिंग में शेयर नहीं करता क्योंकि डर है कि कहीं लोग मजाक ना बना दें। एक दोस्त अपने दोस्त से कहना चाहता है कि वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है, लेकिन सोचता है अगर मैंने ये कह दिया तो वो मुझे कमजोर समझेगा। ये सब छोटे छोटे पल हमारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाते हैं। हम कंफर्ट चुनते हैं और वही कंफर्ट हमें आइसोलेट कर देता है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, ग्रोथ हमेशा उसी तरफ होती है जहां रिस्क होता है, और वल्नरेबिलिटी वही रिस्क है। एक बच्चा अपनी ड्राइंग लेकर टीचर के पास जाता है। अगर टीचर हंस दे और कहे ये क्या बना दिया, तो बच्चा ड्राइंग के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी भी दबा देगा। लेकिन अगर वही टीचर मुस्कुराकर कहे बहुत अच्छा है, मुझे और बताओ, तो बच्चा खुल जाएगा। यही फर्क है शेम और एम्पैथी में। यही फर्क है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। ब्रेने ब्राउन ने अपनी रिसर्च में यह पाया कि शेम और गिल्ट में बड़ा फर्क है। गिल्ट कहता है मैंने कुछ गलत किया, शेम कहता है मैं ही गलत हूं। यही शेम हमें चुप कर देता है, हमें दुनिया के सामने झूठा परफेक्ट चेहरा दिखाने पर मजबूर करता है। लेकिन सच ये है कि वल्नरेबिलिटी को अपनाना ही हमें आजाद करता है। सोचिए एक कलाकार की कहानी। उसने सालों तक अपनी पेंटिंग्स घर में छुपा कर रखी। डर यही था कि लोग रिजेक्ट कर देंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक दिन उसने एग्जीबिशन लगाई। कुछ लोगों ने आलोचना की, लेकिन कई लोग उसकी पेंटिंग से कनेक्ट हो गए। उसी दिन उसने सीखा कि ताकत कंफर्ट जोन में नहीं, ओपननेस में है। वर्क प्लेस में भी यही सच है। जब लीडर्स अपनी असफलताएं और डाउट्स शेयर करते हैं तो ट्रस्ट बनता है। पूरी टीम में साइकोलॉजिकल सेफ्टी आती है। लोग रिस्क लेते हैं, नए आइडियाज लाते हैं और इनोवेशन बढ़ता है। लेकिन जब लीडर्स परफेक्ट बनने का नाटक करते हैं तो साइलेंस फैल जाता है और क्रिएटिविटी मर जाती है। आज के सोशल मीडिया दौर में वल्नरेबिलिटी और भी रेयर हो गई है। लोग सिर्फ अपनी हाईलाइट रील्स दिखाते हैं, परफेक्ट फोटोज, क्यूरेटेड स्टोरीज। बाकी लोग कंपेयर करके सोचते हैं मेरे पास इतना नहीं तो मैं कम हूं। ये कंपैरिजन शेम को और गहरा कर देता है, और शेम वही है जो हमें वल्नरेबिलिटी से रोकता है। लेकिन ओपननेस का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ हर किसी से शेयर करें। इसका मतलब है सिलेक्टिव ओपननेस, भरोसेमंद लोगों के साथ सही समय पर अपनी सच्चाई साझा करना। यही रिस्पॉन्सिबल ओपननेस ट्रस्ट बनाती है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को मजबूत करती है। ब्रेने ब्राउन हमें सिखाती हैं कि होल हार्टेड लिविंग का मतलब है इम्परफेक्शन को अपनाना। ये कहना मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। जब हम खुद पर दया करना सीखते हैं तो परफेक्शनिज्म की पकड़ ढीली होती है, और जब परफेक्शनिज्म ढीला पड़ता है तब करेज के लिए जगह बनती है। तो दोस्तों, सवाल आपके सामने है, क्या आप कंफर्ट चुनेंगे या ओपननेस का साहस? डेयरिंग ग्रेटली हमें यही सिखाती है कि मास्क उतारकर जैसे हम हैं वैसे सामने आना ही असली हिम्मत है। यही प्रैक्टिस रिश्तों को गहराई देती है, काम को पर्पस देती है और जिंदगी को मीनिंग देती है। और अब हम इन आइडियाज को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। अगले हिस्सों में हम इन्हें 12 अलग अलग लेसन्स में तोड़ेंगे। हर लेसन अलग स्टाइल में होगा। कहीं कहानी होगी, कहीं संवाद, कहीं रिफ्लेक्शन, कहीं मोटिवेशन, ताकि हर बार सुनने वाले को फ्रेशनेस मिले। और नरेशन फ्रेंडली पॉजेज होंगे ताकि ये स्क्रिप्ट वॉइस ओवर में भी नेचुरल लगे। लेसन 1, शेम और वल्नरेबिलिटी का रिश्ता। वल्नरेबिलिटी की ताकत को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें इसे अपनाने से रोकता कौन है, और इसका सबसे बड़ा नाम है शेम। शेम को समझने के लिए चलिए एक छोटी कहानी सुनते हैं। एक बच्चा अपनी ड्राइंग लेकर अपने टीचर के पास जाता है। उसने रंगों से भरी एक तस्वीर बनाई है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ी असामान्य, लेकिन उसमें उसकी कल्पना है, उसका दिल है। टीचर अगर उस तस्वीर को देखकर हंस दे और कहे ये तो बहुत खराब है, तो बच्चा ड्राइंग ही नहीं छुपाएगा बल्कि अपनी क्रिएटिविटी भी दबा देगा। उसके अंदर ये डर बैठ जाएगा कि मैं गलत हूं, मेरी कोशिश बेकार है। यही है शेम। शेम हमें साइलेंस में धकेल देता है।
यह हमें कहता है तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम लवेबल नहीं हो, और धीरे धीरे ये आवाज हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। ब्रेने ब्राउन ने अपनी रिसर्च में साफ कहा, शेम और गिल्ट अलग अलग हैं। गिल्ट कहता है मैंने कुछ गलत किया, ये सुधार का मौका देता है, लेकिन शेम कहता है मैं ही गलत हूं। ये हमारी आइडेंटिटी पर चोट करता है और हमें वल्नरेबिलिटी से दूर कर देता है। आज के दौर में शेम और भी मजबूत हो गया है। सोशल मीडिया ने हमें कंपैरिजन की आदत डाल दी है। कोई अपनी परफेक्ट वेकेशन दिखाता है, कोई अपनी फ्लॉलेस तस्वीरें, और हम सोचते हैं मेरे पास ये सब नहीं तो मैं कम हूं। धीरे धीरे ये कंपैरिजन शेम में बदल जाता है और हम अपनी असलियत छुपाने लगते हैं। लेकिन ब्रेने कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी ही शेम का एंटीडोट है। जब हम अपनी शर्म, अपने डर, अपनी कमजोरियां किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करते हैं तो शेम की पकड़ ढीली हो जाती है। एक महिला की कहानी लीजिए। वो अपने ऑफिस की मीटिंग्स में कभी कुछ नहीं बोलती थी। मन में सोचती थी मेरे आइडियाज बेकार हैं। लेकिन एक दिन उसने साहस किया और एक कॉलीग से कहा मुझे लगता है मैं पर्याप्त नहीं हूं। और उसी कॉलीग ने जवाब दिया मुझे भी यही डर लगता है। उसी पल उसने महसूस किया कि वो अकेली नहीं है। यही वल्नरेबिलिटी की ताकत है। ये हमें बिलोंगिंग देती है। घर और वर्क प्लेस दोनों में यही प्रिंसिपल लागू होता है। अगर माता पिता कभी गलती नहीं मानते तो बच्चे सीखते हैं कि वल्नरेबिलिटी शर्मनाक है। लेकिन अगर वही पेरेंट्स ओपनली कहें हाँ मुझसे गलती हुई, तो बच्चे सीखते हैं कि इम्परफेक्शन नॉर्मल है। इसी तरह वर्क प्लेस में अगर लीडर कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि उसे कुछ नहीं पता, तो पूरी टीम चुप रहती है। लेकिन अगर लीडर कहे चलो हम साथ मिलकर सीखते हैं, तो साइलेंस टूट जाता है और ट्रस्ट बनता है। शेम से बाहर आने का पहला कदम है इसे पहचानना, और दूसरा कदम है इसे शेयर करना। जब आप किसी भरोसेमंद दोस्त से कहें मुझे शर्म आ रही है, मुझे डर लग रहा है, तो ये ओपननेस ही आपके अंदर करेज जगाती है। याद रखिए, शेम हमें चुप कराता है, वल्नरेबिलिटी हमें आवाज देती है, और वही आवाज कनेक्शन और बिलोंगिंग का पहला कदम है। यही डेयरिंग ग्रेटली की असली शुरुआत है। लेसन 2, एम्पैथी, शेम को तोड़ने की कुंजी। पिछले हिस्से में हमने देखा कि शेम हमें चुप करा देता है और वल्नरेबिलिटी से दूर कर देता है। अब सवाल है इस चुप्पी को तोड़ा कैसे जाए। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि इसका एक ही इलाज है, एम्पैथी। और एम्पैथी को समझने के लिए आइए इसे एक छोटी बातचीत की तरह सुनते हैं। एक बच्ची एग्जाम में फेल हो गई। वो घर आती है और रोते हुए माँ से कहती है, बेटी, माँ मैं बेकार हूं, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर माँ इस वक्त कहे तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए थी, तो बच्ची का शेम और गहरा हो जाएगा। लेकिन अगर माँ एम्पैथी दिखाए, माँ हाँ ये कठिन है, असफलता दर्द देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हें एक और मौका चाहिए, तो बच्ची का दिल हल्का हो जाता है। यही एम्पैथी है, बिना जजमेंट के सुनना, सामने वाले की भावनाओं को वैलिडेट करना। सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क भी यही साफ होता है। सिंपैथी कहती है बेचारा तुम, ये डिस्टेंस बना देती है। एम्पैथी कहती है मैं समझ सकता हूं, मैं भी इंसान हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। यही बराबरी हीलिंग का रास्ता खुलती है। अब वर्क प्लेस का दृश्य देखिए। एक मैनेजर अपने एम्प्लॉई से बात कर रहा है, एम्प्लॉई, मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं शायद इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। अगर मैनेजर कहे तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, तो एम्प्लॉई और आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैनेजर कहे हाँ ये चैलेंजिंग है, लेकिन चलो हम मिलकर देखते हैं कि इसे कैसे आसान किया जा सकता है, तो एम्प्लॉई इंस्पायर होता है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। फैमिली में भी यही सच है। एक बच्चा डरते हुए कहता है मुझे अंधेरे से डर लगता है। अगर माता पिता कहें डरो मत, ये कुछ नहीं है, तो बच्चा सोचता है कि उसकी फीलिंग्स वैलिड नहीं है। लेकिन अगर माता पिता कहें हाँ अंधेरे से डर लगना नॉर्मल है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो बच्चा सीखता है कि उसकी इमोशंस ठीक हैं। यही एक्सेप्टेंस रेजिलियंस पैदा करता है। एम्पैथी का जादू यही है, ये शेम को डिसॉल्व कर देता है। जब हम अपनी शर्म किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करते हैं और सामने से सुनाई देता है मुझे भी ऐसा लगता है,
तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि एम्पैथी सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। सेल्फ एम्पैथी का मतलब है खुद से कहना, हाँ मुझसे गलती हुई लेकिन मैं इंसान हूं। यही सेल्फ काइंडनेस हमें शेम से बाहर लाती है। तो याद रखिए, शेम साइलेंस में पलता है, एम्पैथी उसे आवाज देती है और वही आवाज कनेक्शन और बिलोंगिंग को जन्म देती है। यही डेयरिंग ग्रेटली की अगली सीढ़ी है। लेसन 3, होल हार्टेड लिविंग, इम्परफेक्शन को अपनाना। जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, अगर मैं थोड़ा और स्मार्ट होता, अगर मैं थोड़ा और अच्छा दिखता, अगर मेरी जिंदगी थोड़ी और परफेक्ट होती तो ही लोग मुझे स्वीकार करते। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी इस परफेक्शनिज्म के जाल में फंस जाते हैं। परफेक्शनिज्म बाहर से आकर्षक लगता है। ये कहता है, अगर मैं परफेक्ट हो गया तो मुझे प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन ब्रेने ब्राउन बताती हैं कि परफेक्शनिज्म फियर का दूसरा नाम है। ये हमें हमेशा चेज कराता है और कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं देता। अब सोचिए, आप किसी फ्रेंड से मिले और उसने आपसे पूछा, आप कैसे हैं? आप तुरंत जवाब देते हैं, मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से आप टूट रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हमने अपनी असल फीलिंग्स शेयर कर दी तो लोग जज करेंगे। यही मास्क हमारी ऑथेंटिसिटी छीन लेता है। होल हार्टेड लिविंग इसका उल्टा है। इसका मतलब है इम्परफेक्शन को अपनाना। ये मानना कि मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। ये कहना कि हाँ, मुझसे गलती हुई लेकिन मैं फिर भी वैल्यूएबल हूं। यही ओपननेस हमें फ्रीडम देती है। अब एक प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन कीजिए। सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, आई एम इनफ। ये सिंपल वाक्य आपके अंदर बिलीफ बदल सकता है। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। फैमिली में भी इसका गहरा असर है। अगर माता पिता हमेशा परफेक्ट बनने का नाटक करते हैं तो बच्चे सीखते हैं कि गलती करना शर्मनाक है। लेकिन अगर वही पेरेंट्स ओपनली कहते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई, तो बच्चे सीखते हैं कि इम्परफेक्शन नॉर्मल है। यही सीख उन्हें रेजिलियंस देती है। वर्कप्लेस में होल हार्टेड कल्चर का मतलब है साइकोलॉजिकल सेफ्टी। अगर लीडर कहे, मुझे ये नहीं पता लेकिन हम साथ सीख सकते हैं, तो पूरी टीम खुल जाती है। लेकिन अगर लीडर हर वक्त परफेक्ट बनने का नाटक करे तो टीम भी चुप रहती है। इनोवेशन वहीं मर जाता है। अब एक और प्रैक्टिस अपनाइए। दिन के अंत में 3 बातें लिखिए जिनमें इम्परफेक्शन के बावजूद आपने सेटिस्फैक्शन महसूस किया। जैसे प्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं था लेकिन आपने करेज दिखाया, डिनर थोड़ा जल गया लेकिन परिवार के साथ हंसी बांटी, बच्चे की ड्राइंग अधूरी थी लेकिन उसने इमेजिनेशन दिखाया। इन छोटी छोटी रिफ्लेक्शन से आपका नजरिया बदलेगा। आप कंपैरिजन के जाल से निकलकर ऑथेंटिसिटी की ओर बढ़ेंगे। तो सोचिए, क्या आप परफेक्शनिज्म के बोझ को ढोते रहेंगे या फिर आज से छोटे छोटे कदम लेकर होल हार्टेड लिविंग शुरू करेंगे? ब्रेने ब्राउन कहती हैं, करेज सिर्फ बड़े डिसीजंस में नहीं होता, ये रोज के छोटे एक्ट्स में होता है। एक सच बोलना, एक माफी मांगना, एक मदद लेना। होल हार्टेड लिविंग हमें याद दिलाता है कि इम्परफेक्शन वीकनेस नहीं बल्कि कनेक्शन का दरवाजा है, और यही डेयरिंग ग्रेटली का असली सार है। लेसन 4, करेज, डर के बावजूद आगे बढ़ना। पिछले हिस्से में हमने देखा कि होल हार्टेड लिविंग का मतलब है इम्परफेक्शन को अपनाना, लेकिन इसे सच में जीने के लिए एक और चीज चाहिए, करेज। और करेज का मतलब ये नहीं कि हमें डर नहीं लगता। करेज का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। एक यंग एंटरप्रेन्योर की कहानी लीजिए। उसके पास एक नया बिजनेस आइडिया था। वो दिन रात उस पे काम करता रहा, लेकिन जब इन्वेस्टर से मिलने का समय आया तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसके मन में सिर्फ यही डर था कि अगर सब रिजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। उसी पल उसने खुद से कहा कि डरना नॉर्मल है, लेकिन मैं अपनी आवाज सुनाऊंगा। उसने प्रेजेंटेशन दी। सब इन्वेस्टर्स प्रभावित नहीं हुए, लेकिन कुछ ने उसका साथ दिया और वहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। यही है करेज, डर के बावजूद आगे बढ़ना। एक माँ की कहानी भी सुनिए। उसका छोटा बेटा उससे पूछता है, माँ, क्या आपको भी कभी डर लगता है? पहले तो उसने सोचा कि बच्चे के सामने कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया और कहा, हाँ, मुझे भी डर लगता है, लेकिन मैं हर दिन उससे निपटना सीख रही हूँ। उस छोटे से पल ने बच्चे को सिखा दिया कि डरना कमजोरी नहीं है, डर के बावजूद खड़े रहना ही असली ताकत है। वर्क प्लेस में भी करेज का बड़ा असर होता है। जब कोई एम्प्लॉय मीटिंग में हाथ उठाकर कहता है, मुझे ये समझ नहीं आया, तो ये छोटा एक्ट पूरी टीम को इंस्पायर करता है। और जब कोई लीडर ओपनली कहता है, मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं सीखना चाहता हूं,
तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक नया कल्चर पनपता है, साइलेंस टूटता है और ट्रस्ट गहराता है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि करेज और वल्नरेबिलिटी हमेशा साथ चलते हैं। जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं कोशिश करूंगा, तो आप डेयरिंग ग्रेटली की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब आप भी सोचिए, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आप बार बार डर की वजह से पीछे हट जाते हैं? शायद ये जॉब इंटरव्यू हो, या किसी रिश्ते में दिल की बात कहना हो, या फिर पब्लिक स्पीकिंग का मौका। अगली बार जब डर आए तो उसे रोकने मत दीजिए, डर को एक्नॉलेज कीजिए, लेकिन कदम फिर भी उठाइए। याद रखिए, करेज का मतलब ये नहीं कि डर गायब हो जाए। करेज का मतलब है डर को साथ लेकर भी आगे बढ़ना। और हर बार जब आप ऐसा करेंगे, आप अंदर से और मजबूत बनेंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब दिल धड़के, जब मन कहे मत बोलो, मत करो, तब वही पल है जब आपको स्टेप लेना है। यही असली हिम्मत है, यही वल्नरेबिलिटी का साथी है, और यही आपको बिलोंगिंग, ट्रस्ट और कनेक्शन की ओर ले जाएगा। लेसन 5, कनेक्शन और बिलोंगिंग की ताकत। जरा मेरे साथ बैठकर सोचिए, जब आखिरी बार आपने किसी से दिल की बात की थी, तब कैसा महसूस हुआ था? हल्का, खुला, और शायद उस इंसान से और गहरी जुड़ाव महसूस हुआ होगा। यही कनेक्शन है और यही बिलोंगिंग की जड़ है। देखिए, सच यह है कि इंसान अकेलेपन के लिए नहीं बना। हमें बिलोंगिंग चाहिए। हमें यह एहसास चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम बिलोंगिंग को गलत जगह तलाशते हैं। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खोने लगते हैं। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, बिलोंगिंग का मतलब है बीइंग एक्सेप्टेड फॉर हु यू आर, लेकिन फिटिंग इन का मतलब है चेंजिंग योरसेल्फ टू बी एक्सेप्टेड। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि यही सबसे बड़ा फर्क है। अगर आप बिलोंगिंग चाहते हैं तो आपको अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं छोड़नी चाहिए। अब एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी में बिलोंग कर रहे हैं या बस फिट इन कर रहे हैं? क्या आप सचमुच वैसे जी रहे हैं जैसे आप हैं, या आप सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं? कनेक्शन तभी पॉसिबल है जब वल्नरेबिलिटी हो, जब आप मास्क उतारते हैं और कहते हैं ये हूं मैं, इम्परफेक्ट लेकिन रियल। तभी लोग आपके साथ सच में जुड़ पाते हैं। सोचिए, एक दोस्त ने आपसे कहा मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। अगर वो ये कहने की हिम्मत जुटाता है तो कनेक्शन तुरंत गहरा हो जाता है। और जब आप जवाब देते हैं मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, तो बिलोंगिंग और मजबूत हो जाती है। यही वल्नरेबिलिटी कनेक्शन की असली भाषा है। मैं आपको यह भी सलाह दूंगा, अपनी जिंदगी में 3 या 4 भरोसेमंद लोगों की लिस्ट बनाइए। ऐसे लोग जिनके सामने आप अपना असली रूप दिखा सकें। आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वे आपको जज नहीं करेंगे। यही लोग आपकी बिलोंगिंग की जड़ बनेंगे। हर किसी के सामने खुलना जरूरी नहीं। सिलेक्टिव ओपननेस ही सुरक्षित और मीनिंगफुल होती है। वर्क प्लेस में भी यही सच है। जब लीडर्स बिलोंगिंग का कल्चर बनाते हैं तो एम्प्लॉय खुलकर अपने आइडियाज शेयर करते हैं। लेकिन जब लोग सिर्फ फिट इन करने की कोशिश करते हैं तो क्रिएटिविटी मर जाती है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं बिलोंगिंग इनोवेशन और ट्रस्ट दोनों की नींव है। तो मेरे दोस्त, आज से ये सोचना शुरू कीजिए, क्या मैं बिलोंग कर रहा हूं या सिर्फ फिट इन कर रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है तो बदलाव की शुरुआत कीजिए। छोटे कदम उठाइए। किसी भरोसेमंद इंसान से अपनी सच्चाई शेयर कीजिए। अपनी असली पहचान को छुपाइए मत, क्योंकि बिलोंगिंग का एहसास ही जिंदगी को गहराई देता है और कनेक्शन ही वो धागा है जो हमें दूसरों से बांधता है। यही डेयरिंग ग्रेटली का अगला कदम है। लेसन 6, बाउंड्रीज और ऑथेंटिसिटी। एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए हां कहा है क्योंकि आप ना कहने से डर गए थे और बाद में खुद को थका हुआ, नाराज या बेबस महसूस किया? अगर हां, तो ये इस बात का संकेत है कि बाउंड्रीज की कमी है। अब एक और सवाल, क्या आप हर बार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, भले ही उससे आपकी खुद की ऑथेंटिसिटी खो जाए? क्या आप सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी असली फीलिंग्स दिखा दी तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी और ऑथेंटिसिटी तभी सच्चे रूप में सामने आते हैं जब हम हेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हैं। बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है खुद को इतना सम्मान देना कि आप साफ कह सकें कि ये मुझे ठीक लगता है और ये मुझे ठीक नहीं लगता। थोड़ा रुक कर सोचिए, आपकी जिंदगी के कौन से हिस्से हैं जहां आप बार बार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? क्या आप अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में अपनी इंडिविजुअलिटी खो रहे हैं? क्या आप वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा काम सिर्फ इस डर से करते हैं कि अगर मना किया तो लोग आपको लेजी समझेंगे? अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप कह पाएं कि मुझे मदद चाहिए या आज मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो कैसा लगेगा?
शायद शुरुआत में डर लगेगा, गिल्ट महसूस होगा, लेकिन यही वो जगह है जहां से ऑथेंटिसिटी जन्म लेती है। ब्रेने बताती हैं कि ऑथेंटिसिटी का मतलब है खुद को वैसे ही दिखाना जैसे आप हैं, फ्लॉज और स्ट्रेंथ्स दोनों के साथ। लेकिन ये ओपननेस तभी सेफ लगती है जब आपके पास बाउंड्रीज हों। बाउंड्रीज आपको अलाउ करती हैं कि आप सिलेक्टिव ओपननेस चुनें, हर किसी के सामने नहीं, बल्कि उन्हीं के सामने जिन पर भरोसा किया जा सकता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक पेपर लीजिए और लिखिए कहां कहां मैं अपने दिल के खिलाफ जाकर हां कहता हूं, और फिर एक दूसरा कॉलम बनाइए, मैं किन सिचुएशंस में ना कहना चाहता हूं। यह सिंपल एक्सरसाइज आपको क्लैरिटी देगी कि बाउंड्रीज कहां मिसिंग है। वर्कप्लेस में बाउंड्रीज का मतलब है वर्क लाइफ बैलेंस को रिस्पेक्ट करना। फैमिली में बाउंड्रीज का मतलब है अपनी इंडिविजुअलिटी को बचाना। और रिश्तों में बाउंड्रीज का मतलब है ऑनेस्टी के साथ जीना, ना कि दिखावे के साथ। तो खुद से पूछिए, क्या आप सचमुच ऑथेंटिक जी रहे हैं, या आप हर बार दूसरों को खुश करने में अपनी असलियत खो रहे हैं? अगर जवाब दूसरा है, तो बाउंड्रीज बनाने का समय आ गया है। याद रखिए, बाउंड्रीज दीवारें नहीं होती, ये दरवाजे होते हैं। ये दरवाजे वही खुलते हैं जहां ट्रस्ट होता है, और वही बंद होते हैं जहां अब्यूज या डिसरिस्पेक्ट होता है। और यही बाउंड्रीज आपकी ऑथेंटिसिटी को बचाती हैं। तो आज से एक छोटा कदम उठाइए, अपनी जिंदगी के किसी एक हिस्से में साफ ना कहिए जहां अब तक आप मजबूरी में हां कहते आए हैं। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन असर गहरा होगा, क्योंकि ऑथेंटिसिटी तभी ब्रीदिंग स्पेस पाती है जब बाउंड्रीज साफ हों। लेसन 7, लीडरशिप और वल्नरेबिलिटी। सोचिए, आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है, बॉस रूम में आते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, मुझे सब पता है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। अब बताइए, ऐसी टीम में कौन अपने नए आइडियाज शेयर करेगा? कौन रिस्क लेगा? शायद कोई नहीं। साइलेंस फैल जाएगा और क्रिएटिविटी धीरे धीरे मर जाएगी। अब एक और दृश्य सोचिए, वही मीटिंग है, वही बॉस, लेकिन इस बार लीडर कहता है, इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे एक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर हम सब मिलकर सोचें तो इसका हल निकाल सकते हैं। क्या फर्क पड़ा? पूरा माहौल बदल गया। टीम के मेंबर्स खुल के बोलने लगे, आइडियाज सामने आने लगे और ट्रस्ट बन गया। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि असली लीडरशिप का मतलब है वल्नरेबिलिटी को अपनाना। लीडर अगर परफेक्ट बनने का नाटक करेगा तो टीम में कोई भी अपनी असलियत नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर लीडर ओपनली कहे, मुझे नहीं पता या मुझसे गलती हुई, तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिकल सेफ्टी पैदा कर देता है। रिसर्च ये भी बताती है कि सबसे इनोवेटिव कंपनियां वही हैं जहां लोग सेफ महसूस करते हैं। सेफ मतलब, अगर मैंने कोई नया आइडिया दिया और वो फेल हो गया, तो लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि उससे सीखेंगे। यही सेफ्टी वल्नरेबिलिटी से आती है। अब सोचिए, एक लीडर अपने एम्प्लॉय से कहता है, मुझे ये प्रोजेक्ट टफ लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? ये सिंपल सवाल एम्प्लॉय को ये सिग्नल देता है कि बॉस भी इंसान है, और जब बॉस इंसान है तो एम्प्लॉय भी इंसान होने की इजाजत पा जाता है। वो ओपनली कह सकता है, हाँ मुझे भी मुश्किल लग रहा है, और यहीं से असली कोलैबोरेशन शुरू होता है। लीडरशिप सिर्फ स्ट्रैटेजी और कंट्रोल का नाम नहीं है। लीडरशिप का मतलब है कनेक्शन बनाना। कनेक्शन तभी पॉसिबल है जो वल्नरेबिलिटी हो। जब लीडर कहता है, मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं कमिटेड हूं, तो टीम लॉयल्टी और ट्रस्ट दोनों देती है। वर्कप्लेस में बिलोंगिंग का कल्चर लीडर ही बनाता है। अगर लीडर सिर्फ नंबर्स और टारगेट्स देखता है तो लोग दबाव में काम करते हैं, लेकिन अगर लीडर लोगों की ह्यूमन साइड देखता है, उनके डर, उनके सपने, उनकी लिमिटेशंस, तो लोग मोटिवेटेड होकर काम करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी टीम का हिस्सा हो या खुद एक लीडर हो, तो ये सोचिए, क्या आप साइलेंस पैदा कर रहे हैं या ओपननेस? क्या आप ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां लोग मास्क पहनकर आते हैं, या ऐसा जहां लोग अपने असली रूप में सामने आ सकते हैं? याद रखिए, वल्नरेबिलिटी लीडरशिप की वीकनेस नहीं है, ये वही ताकत है जिससे ट्रस्ट पैदा होता है, और ट्रस्ट ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का असली कैपिटल है। लेसन 8, क्रिएटिविटी और इनोवेशन की उड़ान। जरा इमेजिन कीजिए, एक आर्टिस्ट है जिसके पास आइडिया से भरी डायरी है, लेकिन सालों तक उसने अपनी पेंटिंग्स किसी को नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि डर था कि लोग हंसेंगे, रिजेक्ट करेंगे। यह डर यानी शेम ने उसकी क्रिएटिविटी को बंद करके रखा। लेकिन जिस दिन उसने एग्जीबिशन लगाई, भले कुछ लोग बोले ये अच्छा नहीं है, लेकिन कई लोगों ने उसकी पेंटिंग्स को कनेक्ट किया। उसी दिन उसने सीखा,
क्रिएटिविटी वल्नरेबिलिटी के बिना ब्रीथ ही नहीं कर सकती। इनोवेशन और क्रिएटिविटी का रिश्ता वल्नरेबिलिटी से गहराई से जुड़ा है। सोचिए, अगर साइंटिस्ट रिस्क ही ना ले, अगर इन्वेंटर बार बार फेल होने से डर जाए, तो क्या कभी लाइट बल्ब बनता? थॉमस एडिसन ने कहा था, मैंने 1000 बार फेल किया, लेकिन हर बार मैंने कुछ नया सीखा। यही डेयरिंग ग्रेटली है, फेलियर्स के बावजूद कोशिश करते रहना। वर्क प्लेस में भी यही सच है। एक कंपनी इमेजिन कीजिए जहां हर आइडिया को तुरंत जज किया जाता है। लोग सोचते हैं, अगर मैंने कुछ अलग सजेस्ट किया और रिजेक्ट हो गया तो मेरा मजाक बनेगा। ऐसे माहौल में कोई भी क्रिएटिव सोचने की हिम्मत नहीं करता। इनोवेशन वहीं खत्म हो जाती है। अब सोचिए, एक दूसरी कंपनी जहां लीडर कहता है, कोई भी आइडिया छोटा नहीं है, चलो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। यहां लोग खुलकर बोलते हैं, रिस्क लेते हैं। कुछ आइडियाज फेल होते हैं, कुछ काम करते हैं, और धीरे धीरे यही कल्चर ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाता है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि क्रिएटिविटी वल्नरेबिलिटी की संतान है, और बिना वल्नरेबिलिटी के इनोवेशन सिर्फ एक सपना रह जाता है। फैमिली में भी क्रिएटिविटी वल्नरेबिलिटी से जुड़ी है। जब बच्चे को अलाउ किया जाता है कि वो गलतियां करे, मैसी ड्राइंग्स बनाए या अधूरी कहानियां सुनाए, तभी उसकी इमेजिनेशन खुलती है। लेकिन अगर उसे हर बार टोका जाए, ये परफेक्ट नहीं है, तो वो धीरे धीरे चुप हो जाएगा। अब आप भी सोचिए, आपकी क्रिएटिविटी कहां दब रही है? क्या आप सिंगिंग, राइटिंग या किसी और आर्ट को सिर्फ इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि डर है कि लोग क्या कहेंगे? अगर हां, तो ये सही वक्त है एक छोटा कदम लेने का। आज ही किसी भरोसेमंद दोस्त को अपना वर्क दिखाइए, चाहे वो पेंटिंग हो, पोएम हो या कोई नया आइडिया। भले वो परफेक्ट ना हो, लेकिन उसे शेयर करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और धीरे धीरे आप सीखेंगे कि क्रिटिसिज्म के बावजूद आपकी क्रिएटिविटी की वैल्यू है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी हमें याद दिलाते हैं कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं, बल्कि ग्रोथ की शर्त है। जब आप कहते हैं, मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, तभी असली ब्रेकथ्रूज जन्म लेते हैं। तो अगली बार जब आपके मन में कोई नया आइडिया आए, उसे दबाइए मत, उसे बाहर आने दीजिए। हो सकता है वो परफेक्ट ना हो, लेकिन वही इम्परफेक्ट आइडिया किसी बड़ी इनोवेशन की शुरुआत बने। यही डेयरिंग ग्रेटली का जादू है। लेसन 9, लव और बिलोंगिंग। सोचिए, एक बच्ची है, वो स्कूल से घर आती है, उसके हाथ में रिपोर्ट कार्ड है, उसमें अच्छे नंबर नहीं आए। डरते डरते वो अपने पापा को कार्ड दिखाती है। अगर पापा का पहला रिएक्शन ये हो, तुम हमेशा मुझे निराश करती हो, तो बच्ची सिर्फ मार्क्स से नहीं टूटेगी, वो ये भी मान लेगी कि वो लवेबल नहीं है। यही शेम का असर है। अब इमेजिन कीजिए, वही बच्ची वही कार्ड लेकर आती है और पापा उसे देखते हैं, गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, हाँ, मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरी हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमें साथ मिलकर और मेहनत करनी होगी। ये सिंपल एक्सेप्टेंस बच्ची को बिलोंगिंग देता है। वो जान जाती है कि उसकी वैल्यू सिर्फ उसके परफॉर्मेंस से नहीं है, बल्कि उसके बीइंग से है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि लव और बिलोंगिंग तभी पनपते हैं जब हम वल्नरेबिलिटी दिखाने की हिम्मत करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर मास्क पहन के प्यार पाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं परफेक्ट दिखूंगा, अगर मैं फ्लॉस छुपाऊंगा, तभी लोग मुझे पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा प्यार शैलो होता है। असली बिलोंगिंग तब मिलती है जब हम अपनी इम्परफेक्शंस के साथ सामने आते हैं। रिलेशनशिप्स में भी वल्नरेबिलिटी का रोल बहुत गहरा है। एक पति पत्नी की कहानी लीजिए। पति हर दिन ऑफिस से थका हारा आता है, लेकिन कभी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता। धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन जिस दिन वो करेज दिखाकर कहता है, मुझे बहुत प्रेशर लग रहा है, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, वहीं से इंटीमेसी फिर से लौट आती है। बिलोंगिंग का मतलब सिर्फ लोगों के बीच होना नहीं है। बिलोंगिंग का मतलब है मैं जैसा हूं वैसा ही स्वीकार किया जाता हूं। जब हम दूसरों को अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, तो उन्हें भी हमारे करीब आने का मौका मिलता है। यही ओपननेस ट्रस्ट और प्यार की नींव रखती है। अब आप सोचिए, क्या आप सचमुच बिलोंग करते हैं या आप हर बार फिट इन करने की कोशिश करते हैं? क्या आपका रिश्ता सचमुच ओपननेस पर खड़ा है या सिर्फ एक्सपेक्टेशंस और दिखावे पर? लव और बिलोंगिंग की शुरुआत सेल्फ लव से होती है। अगर हम खुद से ही ये कहते रहे कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो दुनिया से अनकंडीशनल प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि सेल्फ कंपैशन ही असली बिलोंगिंग की पहली सीढ़ी है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तभी दुनिया भी आपको उसी रूप में स्वीकार करना शुरू करती है। तो दोस्तों, वल्नरेबिलिटी अपनाइए। अपनी रिलेशनशिप्स में खुल के कहिए कि हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वैसे ही स्वीकार करो जैसे मैं हूं। यही साहस सबसे गहरे रिश्तों की जड़ है। याद रखिए, बिलोंगिंग कभी भी तब नहीं मिलती जब आप दिखावा करते हैं। बिलोंगिंग तब मिलती है जब आप मास्क उतारते हैं और कहते हैं, ये हूं मैं, इम्परफेक्ट लेकिन असली।
यही डेयरिंग ग्रेटली की खूबसूरती है। लेसन 10, फेलियर और रेजिलियंस। जरा सोचिए, आपने कभी कोई सपना देखा हो, मेहनत की हो और फिर असफलता हाथ लगी हो। उस वक्त दिल पर क्या बीतती है? हम टूट जाते हैं, शर्म महसूस करते हैं और सोचते हैं शायद मैं ही बेकार हूं। लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि फेलियर हमें डिफाइन नहीं करता। फेलियर सिर्फ सीखने का एक पड़ाव है। एक लड़के की कहानी लीजिए। उसने पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, मंच पर गया और कुछ सेकंड बाद ही सब भूल गया। ऑडियंस में हंसी गूंज उठी। उस पल उसे लगा कि जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन उसके टीचर ने कहा, यह तुम्हारा अंत नहीं, यह तुम्हारी शुरुआत है। अगली बार और बेहतर तैयार होकर आओ। वही एनकरेजमेंट उसके अंदर रेजिलियंस की चिंगारी बन गया। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी असफलता को अपनी पहचान बना लिया है? क्या आपने कहा है, मैं फेल हुआ इसलिए मैं ही फेलियर हूं? अगर हां, तो यह शेम का असर है। रेजिलियंस का मतलब है गिरने के बाद उठना। ब्रेने बताती हैं कि रेजिलियंस वल्नरेबिलिटी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। जब हम ओपनली मानते हैं, हां मैं गिरा लेकिन मैं फिर उठूंगा, तभी हम रेजिलियंस की प्रैक्टिस करते हैं। वर्कप्लेस का एक एग्जाम्पल देखिए। एक एम्प्लॉय ने नया आइडिया लॉन्च किया, लेकिन प्रोजेक्ट फेल हो गया। अगर लीडर ने कहा, तुम्हारी वजह से सब खराब हुआ, तो एम्प्लॉय दोबारा कभी रिस्क नहीं लेगा। लेकिन अगर लीडर ने कहा, हां ये काम नहीं किया, लेकिन चलो देखते हैं इसमें से क्या सीख सकते हैं, तो पूरी टीम रेजिलियंस सीखती है। यही कल्चर इनोवेशन को जन्म देता है। फैमिली में भी रेजिलियंस ओपननेस से आता है। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता फेल होने पर भी गिरकर उठते हैं, तो वे सीखते हैं कि असफलता एंड नहीं है। एक पिता जब कहता है, आज मेरा दिन खराब रहा लेकिन मैं कल फिर कोशिश करूंगा, तो बच्चा रेजिलियंस को प्रैक्टिकली देखता है। अब एक छोटा रिफ्लेक्शन कीजिए। अपने जीवन की एक असफलता को याद कीजिए। सोचिए उस फेलियर ने आपको क्या सिखाया और फिर खुद से कहिए, ये मेरी कहानी का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। ये सिंपल रीफ्रेमिंग आपको रेजिलियंस की ताकत देगा। तो दोस्तों, असफलता से डरिए मत। फेलियर कभी भी परमानेंट नहीं होता। ये तो बस एक पॉज है जहां से नई शुरुआत हो सकती है। और यही डेयरिंग ग्रेटली का मैसेज है। गिरो लेकिन उठो, टूटो लेकिन जुड़ो। यही रेजिलियंस हमें आगे बढ़ाता है। लेसन 11, शेम रेजिलियंस स्किल्स। अब तक हमने देखा कि शेम हमें साइलेंस में डाल देता है और वल्नरेबिलिटी हमें आवाज देता है। लेकिन सवाल यह है कि प्रैक्टिकली हम शेम से कैसे लड़ सकते हैं। ब्रेने ब्राउन ने अपनी रिसर्च में शेम रेजिलियंस स्किल्स पर गहराई से काम किया है और इन्हें सीखना हर किसी के लिए जरूरी है। पहला कदम है शेम को पहचानना। अक्सर हमें लगता है कि हम बस अनकंफर्टेबल हैं या परेशान हैं, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि भीतर एक आवाज चल रही है, तुम पर्याप्त नहीं हो। अगली बार जब आप ये आवाज सुने तो रुक जाइए और खुद से कहिए, ये शेम बोल रहा है, मेरी सच्चाई नहीं। अवेयरनेस ही पहला हथियार है। दूसरा कदम है क्रिटिसिज्म और एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी से अलग करना। कई बार हम दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं। हमें लगता है कि परफेक्ट दिखना ही सर्वाइवल का तरीका है, लेकिन सच ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जब आप दूसरों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को पहचानना सीख जाते हैं, तो शेम की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तीसरा कदम है ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ ओपननेस। वल्नरेबिलिटी को हर किसी के सामने नहीं दिखाना है, ये सिलेक्टिव ओपननेस होती है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, अपनी डीपेस्ट कहानियां उन लोगों से शेयर कीजिए जिन्होंने ये हक कमाया है, जिन पर आपको यकीन है कि वे आपको जज नहीं करेंगे। यही शेयरिंग शेम को डिसॉल्व करती है। चौथा कदम है सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस। जब आप गलती करते हैं और खुद से हार्शली कहते हैं तुम बेकार हो, तो शेम और गहरा हो जाता है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं, हाँ मुझसे गलती हुई और ये इंसान होने का हिस्सा है, तो रेजिलियंस पैदा होती है। सेल्फ काइंडनेस शेम की सबसे बड़ी दुश्मन है। इन 4 स्टेप्स को समझिए जैसे एक जर्नी।
अवेयरनेस आपको सच दिखाती है, एक्सपेक्टेशन से डिटैच होना आपको हल्का करता है, ट्रस्टेड लोगों से ओपननेस कनेक्शन देता है और सेल्फ कंपैशन आपको गिरने के बाद उठने की ताकत देता है। यही शेम रेजिलियंस का रास्ता है। अब इमेजिन कीजिए एक लड़की प्रेजेंटेशन में फेल हो गई। अगर वो खुद से कहे मैं बेकार हूं तो शेम उसे दबा देगा, लेकिन अगर वो अवेयरनेस लाए, अभी मैं शर्म महसूस कर रही हूं, और ट्रस्टेड दोस्त से शेयर करे आज मैं टूट गई हूं, और वही दोस्त एम्पैथी से कहे मुझे भी ऐसा लगा है, तो शेम की जकड़न खुल जाएगी। और अगर वो खुद से कहे मैं इंसान हूं, गलती होना नॉर्मल है, तो रेजिलियंस पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों, शेम रेजिलियंस कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर बार जब शेम आपको चुप कराना चाहे, इन स्टेप्स को याद कीजिए। अवेयरनेस, डिटैचमेंट, ओपननेस और सेल्फ कंपैशन, यही 4 पिलर्स आपको खड़ा रखते हैं। याद रखिए, शेम कहता है तुम अकेले हो, लेकिन जब आप रेजिलियंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी आवाज कहती है मैं अकेला नहीं हूं। यही डेयरिंग ग्रेटली का मैसेज है। लेसन 12, होल हार्टेड लिविंग, साहस से भरी जिंदगी। सोचिए, जिंदगी अगर एक नदी है तो वल्नरेबिलिटी उसका पानी है। अगर हम पत्थर बनकर किनारे बैठ जाएं तो कभी उस नदी का ठंडा स्पर्श महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम साहस करें और पानी में कदम रखें तो डर भी लगेगा, ठंड भी लगेगी, पर तभी असली जीवन का स्वाद मिलेगा। यही है होल हार्टेड लिविंग। होल हार्टेड लिविंग का मतलब है मास्क उतार देना, ये मान लेना कि हां, मैं इम्परफेक्ट हूं लेकिन लवेबल हूं। ये साहस रखना कि हां, मुझे डर है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। और ये विश्वास रखना कि हां, मेरी कहानी अधूरी है लेकिन इसकी भी वैल्यू है। ब्रेने ब्राउन हमें बताती हैं कि होल हार्टेड लोग अपनी वल्नरेबिलिटी से भागते नहीं, बल्कि उसे गले लगाते हैं। वे अपने डर को स्वीकारते हैं, अपनी कमजोरियों को छुपाते नहीं। वे खुद से कहते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। यही सेल्फ एक्सेप्टेंस उन्हें औरों से जोड़ता है। एक किसान की कल्पना कीजिए, वो अपने खेत में बीज बोता है। उसे पता नहीं होता कि बारिश समय पर होगी या नहीं, मिट्टी साथ देगी या नहीं, लेकिन फिर भी वो बीज डालता है। क्यों? क्योंकि यही होप है, यही ट्रस्ट है। जिंदगी भी ऐसी ही है। हम वल्नरेबिलिटी का बीज डालते हैं, हमें नहीं पता इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन बिना वल्नरेबिलिटी के कोई फसल नहीं उगती। होल हार्टेड लिविंग हमें कंपैरिजन के दलदल से बाहर निकालता है। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की हाईलाइट रील से अपनी स्टोरी को मेजर नहीं करना है। हमें अपने इम्परफेक्ट, मेसी, रियल वर्जन को अपनाना है। सोचिए, अगर हम हर दिन बस इतना कर पाएं, एक छोटी वल्नरेबिलिटी दिखाना, किसी से कहना मुझे मदद चाहिए, किसी से माफी मांगना हां मुझसे गलती हुई, या फिर किसी प्रियजन से कहना मैं तुम्हें प्यार करता हूं। यही छोटे एक्ट्स हमारी जिंदगी को गहराई देते हैं। बिलोंगिंग भी इसी से जन्म लेता है। जब हम जैसे हैं वैसे सामने आते हैं तो कनेक्शन गहरा होता है, रिश्ते सच्चे बनते हैं और काम में भी पर्पस की एक नई रोशनी जलती है। तो दोस्तों, होल हार्टेड लिविंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन, हर चॉइस में, जब हम परफेक्शनिज्म को छोड़कर ऑथेंटिसिटी चुनते हैं, जब हम साइलेंस को छोड़कर करेज चुनते हैं, जब हम शेम को छोड़कर एम्पैथी चुनते हैं, यही चॉइसेस हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करती हैं। जिंदगी आखिरकार लंबी नहीं, गहरी होनी चाहिए, और गहराई वल्नरेबिलिटी से आती है। तो अगली बार जब आप डरें, जब मन कहे चुप रहो, तभी याद कीजिए, यही पल है जब आपको डेयरिंग ग्रेटली करना है। याद रखिए, इम्परफेक्शन कोई बोझ नहीं, ये कनेक्शन का पुल है, और वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए हम मास्क उतारें, हम अपने असली रूप में सामने आएं, और हम भी डेयर ग्रेटली करें, पूरी इंटेंसिटी, पूरी ओपननेस और पूरे साहस के साथ। दोस्तों, हमने अभी तक वल्नरेबिलिटी की उस अद्भुत यात्रा को देखा जो ब्रेने ब्राउन ने डेयरिंग ग्रेटली में हमारे सामने रखी है। 12 अलग अलग लेसन्स में हमने सीखा कि शेम हमें कैसे चुप कर देता है और एम्पैथी हमें आवाज देती है। हमने समझा कि होल हार्टेड लिविंग का मतलब है इम्परफेक्शन को अपनाना। हमने जाना कि करेज डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाने की ताकत है। हमने ये भी देखा कि बिलोंगिंग और लव तभी सच्चे रूप में पनपते हैं जब हम मास्क उतारकर अपने असली रूप में सामने आते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में वल्नरेबिलिटी न होती तो आप क्या खो देते? शायद आपकी हंसी कम हो जाती, शायद आपके रिश्ते शैलो रह जाते, शायद आपके सपने अधूरे रह जाते।
वल्नरेबिलिटी ही तो है जो हमें रिस्क लेने पर मजबूर करती है। यही हमें दूसरों से जोड़ती है और यही हमें जिंदगी की गहराई का एहसास कराती है। सोचिए, अगर हर बार आपने कंफर्ट चुना होता तो क्या होता? शायद आप उस दोस्त से कभी दिल की बात न कहते, शायद आप किसी इंटरव्यू में अपनी सच्ची कहानी न सुनाते, शायद आप अपने बच्चे से ये न कहते कि आपको भी डर लगता है, और तब कनेक्शन कभी गहरा न होता। लेकिन जब आपने साहस किया, जब आपने वल्नरेबिलिटी को अपनाया, तभी जिंदगी ने नया रंग दिखाया। याद कीजिए वो पल जब आपने सच बोला और आपके सामने वाले ने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। वो बिलोंगिंग का एहसास कैसा था? यही तो है डेयरिंग ग्रेटली का जादू। ब्रेने ब्राउन हमें सिखाती हैं कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं बल्कि साहस की जड़ है, और होल हार्टेड लिविंग कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि रोजमर्रा की प्रैक्टिस है। जब आप हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं, एक ना कहते हैं जहां जरूरत है, एक माफी मांगते हैं जहां गलती हुई है, एक मदद मांगते हैं जहां आप अकेले नहीं संभाल पा रहे, तभी आप होल हार्टेड लिविंग को जी रहे होते हैं। वर्क प्लेस हो या फैमिली, फ्रेंडशिप्स हो या रिलेशनशिप्स, हर जगह यही प्रिंसिपल काम करता है। साइलेंस से ट्रस्ट नहीं बनता, प्रिटेंड करने से बिलोंगिंग नहीं मिलती। कनेक्शन तभी पॉसिबल है जब हम वल्नरेबिलिटी चुनते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपनी जिंदगी में डेयरिंग ग्रेटली करेंगे? क्या आप भी मास्क उतारकर इम्परफेक्ट होते हुए भी अपनी असली पहचान दुनिया के सामने रखेंगे? ये आसान नहीं है, इसमें रिस्क है, इसमें डर है, लेकिन यही तो हिम्मत है। करेज का मतलब ही है डर के बावजूद कदम बढ़ाना, और जब आप ये कदम उठाते हैं, तभी आप कनेक्शन, ट्रस्ट और बिलोंगिंग का असली स्वाद चखते हैं। तो आइए हम सब मिलकर डेयर ग्रेटली करें, इनपरफेक्ट लेकिन रियल होकर, डर के बावजूद खड़े होकर और अपनी सच्चाई के साथ जीकर। यही असली जिंदगी है, यही डेयरिंग ग्रेटली का संदेश है।